हेलो जे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट रैंक जे। मैं जैस्मिन एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जिस काउंसलिंग के बारे में जानने आए हैं वो है जोसा काउंसलिंग। देखिए, इसका पूरा प्रोसीजर के बारे में हम जानेंगे कि किन किन स्टेप में ये काउंसलिंग पूरी कंप्लीट होती है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्या इसकी जो पीएफ है वो कितना आपको सबमिट करना होगा, जनरल स्टूडेंट के लिए, एससी एसटी के लिए आपको मेंस के थ्रू क्या मिलेगा, एडवांस के थ्रू क्या मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे, वो सारा प्रोसीजर इसमें हम आपको बताएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि जोसा क्या है। व्हाट इज जोसा? जोसा है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। एडमिशन बेस्ड ऑन जेई एडवांस एंड जेई मेंस के रैंक पे आपको एडमिशन जेई मेंस और जेई एडवांस के रैंक पे मिलता है और इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन शुल्क या फी नहीं है। जो नेक्स्ट है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्टूडेंट का। सबसे पहले अगर आपने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया है तो आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपके बोर्ड में 75% मतलब अगर जनरल ईडब्ल्यूएस या स्टूडेंट हैं, ओबीसी स्टूडेंट, तो 75 है और एससी एसटी के लिए आपका 65 के अबव है। दे आर एब्सोल्युटली एलिजिबल फॉर जोसा काउंसलिंग। ठीक है। आफ्टर जेई मीन्स यू कैन टेक एडमिशन एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड जेएफटी। जब आप जेई मीन्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटी के लिए आप जोसा की काउंसलिंग से आप ये सारी चीज़ें फिल कर सकते हैं जेई मीन्स का एग्ज़ाम देने के बाद। ठीक है। और अगर आपने एडवांस निकाल लिया, एडवांस क्वालिफाई कर लिया, तो आप इसके थ्रू आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। ये आपका क्राइटेरिया है, समझ गए। अब नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, एक सिंपल सा चार्ट है पूरा जोसा काउंसलिंग का, जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने हैं वो सारी चीज़ें हैं। देखिए, जोसा काउंसलिंग के लिए आपने सबसे पहले क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। फिर है ऑनलाइन फिलिंग एंड लॉकिंग ऑफ चॉइस। जो मेन पार्ट होता है वो आपका चॉइस लॉकिंग होता है। आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग ही कॉलेज फिल करने हैं। ये बात आप समझ लीजिए। सारा प्रोसेस जो आपका डिपेंड होता है मेन आपकी चॉइसेस पे होता है। आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे 5-10 हज़ार ऊपर 5-10 हज़ार नीचे के आसपास ही कॉलेज फिल करने हैं रैंक के अकॉर्डिंग। देखिए, जब आप चॉइस लॉक कर लेते हैं देन आपको सीट अलॉटमेंट मिलता है। आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, फ्रीज ऑप्शन का, फ्लोट ऑप्शन का, स्लाइड ऑप्शन का। ये मेन आपको समझना है कि फ्रीज में आपको क्या करना है, फ्लोट में क्या करना है, स्लाइड में क्या करना है। अगर आपको आपकी मन की ब्रांच मिल गई है और आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपने दिए जो आपको ब्रांच है, जो आपका कॉलेज है, आप उसको फ्रीज कर सकते हैं और नेक्स्ट राउंड में आप फिर नहीं जाएंगे, वो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो फ्रीज का मतलब आप समझ गए, कंफर्म योर करंट सीट एंड एग्जिट फ्यूचर राउंड्स। ठीक है। फ्लोट की बात करेंगे, जैसे आपने 10 चॉइसेस आपने भरी है अपनी चॉइस फिलिंग में। ठीक है। आपको मान लीजिए एनआईटी कालीकट में ईसी मिल गया है, लेकिन आप वारंगल या उससे ऊपर का जो राउत किला है या तिरछी है वहाँ पर सीएससी चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर फ्लोट का ऑप्शन करेंगे ताकि आपको इससे ऊपर वाले इंस्टीट्यूट में और अच्छी ब्रांच मिल जाए। ठीक है। नेक्स्ट है, आप अपने इंस्टीट्यूट से तो खुश हैं। मान लीजिए आपको किसी इंस्टीट्यूट में मान लीजिए आप एक सिंपल सी भाषा में कि एनआईटी तिरछी में आपको ईसी मिल गया है, लेकिन आप एनआईटी तिरछी में ही कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं, सीएससी लेना चाहते हैं, तो आप उसको स्लाइड करेंगे। आप समझ गए तीनों चीज़ों को। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे कॉल करके आप सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं। नेक्स्ट आपको वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे अभी वो हम आपको आगे स्लाइड में बताने वाले हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आप अपने रेडी रखिएगा। ठीक है। लास्ट में आपको एक नियत समय में, जो भी आपको समय दिया गया होगा उस नियत समय में आपको कॉलेज में पहुंच के अपना जो रिपोर्टिंग का टाइम होता है उसमें पहुंच के अपने सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है। ठीक है। ओके। देखिए, वो तो चार्ट था। आई होप कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। यहाँ पर कुछ हमने स्टेप आपको इजीली जो आपकी चॉइसेस और लॉकिंग में या कैसे विजिट करना है वेबसाइट पे, यहाँ पर सारा प्रोसीजर हमने समझा दिया सिंपल लैंग्वेज में। आप देख लीजिए, विजिट जोसा ऑफिशियल वेबसाइट, इंटर जेई मेंस एंड जेई एडवांस 2026 एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पिन, रीड इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन है, क्लिक एंड एग्री, फुल फॉर्म एंड क्लिक कंफर्म रजिस्ट्रेशन, सेलेक्ट परफॉर्म कॉलेजेस एंड कोर्सेज ऑनलाइन, एडिट चार्जेस, डिलीट चॉइसेस इफ नीडेड, verify and lock choices,
चॉइसेस कैन बी लॉक्ड आफ्टर ईच राउंड, आपको हर राउंड के बाद जो भी आप चॉइसेस फिल करते हैं उनको लॉक करना पड़ेगा। सीट अलॉटेड बेस्ड ऑन जेई मेंस एंड जेई एडवांस की रैंक पर। आफ्टर अलॉटमेंट सेलेक्ट वन कैप्शन, फ्रीज फ्लोट स्लाइड, जिसका मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, फिर भी एक बार से फ्रीज सीट लॉक नो फ्यूचर राउंड, ठीक है। फ्लोट सीट लॉक कैन पार्टिसिपेट इन फ्यूचर राउंड, स्लाइड सीट कैंसिल्ड मूव्स टू नेक्स्ट राउंड, ठीक है। ओके, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। अप्रैल 23 2026 से स्टार्ट होगा ऑनलाइन। जो रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा मई 2 को क्लोज होगा। टाइमिंग देखिए लिखी है, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट का 4 मई को आपको लास्ट डेट है फी पेमेंट के। ऑनलाइन डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन है फॉर जेई एडवांस की रैंक पे 2026 को फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स के लिए। इनकी डेट लिखी है स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जो जो डॉक्यूमेंट आपके वेरिफिकेशन होंगे उनमें क्या है, आपकी क्लास 10 का रिजल्ट है, क्लास 12 का रिजल्ट है, हाँ जेई मीन्स एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, जो भी आपको एडवांस का जो भी है वो तो आपको उसमें करना होगा, मगर ये डॉक्यूमेंट है जो वेरीफाइड होंगे। इसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपका, जो भी आपकी कास्ट है, जनरल वालों को छोड़ के ओबीसी है आप, या ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा आपके, जो भी फादर का आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा जो भी वो लगेगा। आईडी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा, और आपका गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने गैप लिया है 12th के बाद एक बार तो आप अपना गैप सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे। जो नेक्स्ट है पेमेंट आपको कैसे करनी है, पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन सीट, ठीक है। फ्रीज फ्लोर मस्ट पे सीट एक्सेप्टेंस फीस ऑनलाइन, अपलोड स्कैन एजुकेशनल एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, आफ्टर वेरिफिकेशन एंड पेमेंट प्रोविजनल एडमिशन लेटर इज इशूड, डाउनलोड लेटर फॉर बैलेंस फीस डिटेल एंड रिपोर्टिंग, जो भी आपकी रिपोर्टिंग की डेट है उस डेट पे आप तय समय पर वहाँ पर पहुँचेंगे, कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे। अब देखिए फीस क्या लग रही है इस बार, जो एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप है, एससी फिजिकल हैंडी, ओबीसी फिजिकल, जो भी हैंडीकैप स्टूडेंट है उनके लिए 20,000 फ़ी है, और आपकी अदर कैंडिडेट के लिए 45,000 फ़ी आपको पे करनी है, जिसमें जनरल ओबीसी वगैरह स्टूडेंट, जनरल ईडब्ल्यूएस जो भी हैं वो सारे आएंगे। फ़ी पेमेंट का जो सिस्टम है वो समझ लीजिए। एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटाई वाले स्टूडेंट के लिए सबसे पहले सीट एक्सेप्टेंस फीस की बात करेंगे। After the allotment of the seat in any round at NIT or triple IT or GFTED, you are required to pay the seat acceptance fees. The fees are rupees 30,000 for general EWS OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए 15,000 है ये। पार्शियल एडमिशन फ़ी की बात करेंगे। फी 6 राउंड में जोसा कैंडिडेट जो प्रोविजनल और allocated seat NIT system are required to pay the partial admission fees through their जोसा पोर्टल पे आपको the fees is 20,000 है SC ST और फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए, 45,000 है जनरल EWS एंड OBC स्टूडेंट के लिए। बैलेंस फीस होगी द रिमेनिंग सेमेस्टर फी फॉर NIT, ट्रिपल IT, GFTI will be paid through the respective NIT, triple IT, GFTI portal after the 6th round. If not participant in CSAP की counseling में, in case of participant in CSAP, you are required to pay the balance semester fees after CSAP 3rd round. पेमेंट की बात करते हैं आईआईटी सिस्टम के लिए। सीट एक्सेप्टेंस फीस है, इसमें देखिए वो आईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी, जीएफटाई वगैरह के लिए थे, ये आईआईटीज के लिए है। सीट एक्सेप्टेंस फीस एसएफ जिसे बोलते हैं, आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ सीट any round of triple IT you are required to pay the seat acceptance fees. The fees is rupees 30,000 for general EWS OBC categories and rupees 15,000 for SC ST और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरीज के लिए है। ये एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफआई स्टूडेंट के लिए पार्शियल एडमिशन फीस है, लेकिन आईआईटी स्टूडेंट्स के लिए कोई भी पार्शियल एडमिशन फीस नहीं पे करनी है आपको। बात करते हैं बैलेंस फीस की। द रिमेनिंग सेमेस्टर फीस फॉर आईटी विल बी पेड थ्रू द रिस्पेक्टिव आईटी पोर्टल आफ्टर द 6th राउंड। अब जिन स्टूडेंट को विड्रॉ करना है या एग्जिट ऑप्शन देख रहे हैं, एक कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड अ सीट कैन विड्रॉ द 5th राउंड फॉर आईटीज, और कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड अ सीट कैन विड्रॉ द सीट टिल द 6th राउंड एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटी।
देखिए आईटीज वाले 5th राउंड तक और एनआईटी ट्रिपल आईटी जेएफटर वाले 6th राउंड तक विड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम सीसेप के बारे में बताते हैं। जोसा के जो भी 5th 6th राउंड कंप्लीट होने के बाद जो भी सीटें वैकेंट रह जाती हैं एनआईटी ट्रिपल आईटी जेएफटी की, वो सीसेप के राउंड के थ्रू फिल किए जाते हैं। सीसेप के 3 राउंड होते हैं, ओनली 3 राउंड विल बी देयर। एडमिशन कैन वैकेंट सीट, देखिए वैकेंट सीट है जो एनआईटी ट्रिपल आईटी जेएफटी की, वो है। इसमें आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता। जो भी आईआईटी की वैकेंट सीटें होती हैं या नहीं होती हैं, वो अपनी चीजें क्लोज कर देता है, सीसेप में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन फी की बात करेंगे, फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी स्टूडेंट के लिए 14,000 है। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए 19,000 है। इफ नॉट पार्टिसिपेट इन जोसा और नॉट एलोकेटेड एनी सीट इन जोसा राउंड, देखिए ये अगर आपको कोई भी सीट जोसा में नहीं मिली है तो आप इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मैंने आपको मोस्टली सारे ही जोसा काउंसलिंग के स्टेप समझा दिए हैं। कहीं भी कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही हो काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।